बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। अब से कुछ देर पहले शाम में वापसी हुई पीटीआई के शहीद कारकुन की नमाज जनाजा से। इमरान खान की ज़ेर सदारत भी कुछ देर पहले सीनियर क़यादत का इजलास हुआ और बड़ा अच्छा हुआ कि इजलास के आगाज़ में उन्होंने शहीद कारकुन के लिए इज्तिमाई तौर पर दुआ की। इस इजलास में मज़ीद क्या कुछ तय पाया, क्या चीज़ें डिस्कस हुई, उनकी तफसील कुछ ही देर में रखता हूँ, क्योंकि 76 मुकदमात पहले थे इमरान खान पर, फिर अभी एक आध कोई और मुकदमा भी दर्ज हो गया, ये शहीद कारकुन की शहादत और दफ़ा 144 और ये वो मिला के कोई एक दो और मुकदमात भी दर्ज हुए हैं। उनके साथ नाअहली का मंसूबा, गिरफ्तार करने का प्लान, कत्ल की साजिश और इलेक्शन में ताख़ीरी हरबे समेत कुछ अहम तरीन मामला हैं जिनसे बैक वक्त इमरान खान निमट रहे हैं। ना कोई हुकूमती मशीनरी साथ है, ना कोई रियासती ओहदा, ना निज़ाम की कोई सपोर्ट, और इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से लड़ते कप्तान को सिर्फ आवाम का साथ दरकार है। वो कहते हैं कि किसी और की सपोर्ट नहीं चाहिए, ना शहबाज से बात करने के लिए तैयार हूँ, ना जरदारी से बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, इनसे तो बात हो नहीं सकती। तो उनको इस वक्त जो चाहिए आवाम का साथ, और वो खुशकिस्मती से उनके साथ है। तो पूरी कुव्वत से रोके जाने के बावजूद खान की वापसी हो रही है। खेल वहीं से शुरू होगा जहाँ से ख़त्म हुआ था। इमरान खान कहते हैं कि मैच तो हम जीत चुके हैं, अब ये हुकूमत सिर्फ अपने ओवर्स पूरे कर रही है, ये जानते हुए भी कि ये मैच अब हार रहे हैं और हम जीत चुके हैं। आज मीडिया पर आयद जो पाबंदी थी, जिस पर कहा गया था कि इमरान खान को दिखाना ही नहीं है, वो भी मुअत्तल कर दी गई है। लेकिन इस दौरान आलमी मीडिया में सिर्फ इमरान खान नज़र आ रहा है। कई इंटरव्यूज़ हो चुके हैं और कई अभी भी पाइपलाइन में है। मैंने आपको पहले ही दिन बताया था, पहले दिन जब पाबंदी लगी उस दिन मैंने व्लॉग किया था और मैंने बताया था कि इमरान खान के पास इस मीडिया ब्लैकआउट का बड़ा ज़बरदस्त तोड़ मौजूद है और कल से उसके ऊपर अमल दरामद होगा। और फिर आपने देखा कि इमरान खान को कौमी मीडिया पर बैन किया गया तो इंटरनेशनल मीडिया घर पहुंच गया। मतलब मुल्की मीडिया पर इमरान खान को बंद करते हैं तो वो क्या करता है, इंटरनेशनल मीडिया को बताता है कि यहाँ पर क्या क्या कुछ हो रहा है। वो हुकूमत के लिए और ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट करता है। एक हुकूमत जिसको इमरान खान की ट्वीट से भी मसला है, मतलब इसहाक डार साहब भी कह चुके हैं कि इमरान खान ट्वीट करता है तो मुआशी मामलात ख़राब हो जाते हैं। ख़राब इन अ सेंस कि वो मज़ीद एक्सपोज हो जाते हैं, सबको पता चलता है फिर कि क्या यहाँ पर जिनको लोकल लैंग्वेज नहीं समझ आती इंटरनेशनल कम्युनिटी को, वो फिर जब इंटरनेशनल मीडिया पर या इमरान खान की ट्वीट से जब रिलेट करते हैं चीज़ें तो और ज़्यादा एक्सपोज होता है। तो कल जो ड्रामा पाकिस्तान में हुआ उस पर मुल्की मीडिया को तो बात तक करने की इजाज़त नहीं थी, दिखाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन आलमी मीडिया ने हेडलाइंस लगा लगा कर पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान में क्या हालात थे। आप समझते हैं कि ARY न्यूज़ को बंद करके, बोल के मालिक शुएब शेख को गिरफ्तार करके, सारी TV स्क्रीन्स पर मरियम नवाज़ को दिखाकर आप ये तासुर दे लेंगे कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ नॉर्मल है और अवाम आपके साथ हैं। मुल्की मीडिया तो आप मैनेज कर सकते हैं, चलें मैं समझ सकता हूँ कि वो कारोबारी लोग हैं, उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं। मुल्की मीडिया को तो आपने मैनेज कर लिया, आलमी मीडिया को कैसे मैनेज करेंगे, इस आवाम को कैसे मैनेज करेंगे, जब इलेक्शन होगा तो उनको कैसे मैनेज करना है, जो इंटरनेशनल मीडिया सब कुछ दिखा रहा है इसको कैसे संभालेंगे। BBC, अल जज़ीरा, खलीज टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, अरब न्यूज़, हिंदुस्तान टाइम्स, वॉइस ऑफ अमेरिका, द इंडिपेंडेंट और पता नहीं कौन कौन से आलमी जरीदे हैं जिन्होंने कल की कहानी हेडलाइंस में सुनाई है और बताई है दुनिया को। और सबसे बढ़कर ये कि जिससे सारे वो खार खाते हैं कि यार मामला यहाँ तक ना चला जाए, एमनेस्टी इंटरनेशनल और अक़वाम मुत्तहिदा, अब वहाँ तक भी बात चली गई। उनके तर्जुमान का भी बयान सामने आ चुका कि कल के वाक़े का नोटिस लिया जा चुका है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अब वो दबाव बढ़ाएंगे हुकूमत के ऊपर और उनका बढ़ाया हुआ दबाव हुकूमत मानती भी है। यहाँ पे तो चलो किसी की नहीं सुनते, वहाँ से ऑर्डर आता है तो फिर सुनते भी हैं क्योंकि इंटरनेशनल बाइंडिंग्स बड़ी हैं आपके ऊपर। फिर आप में से किसी ने कल अगर हामिद मीर साहब के जो भाई हैं आमिर मीर, उनका ARY न्यूज़ के ऊपर काशिफ अब्बासी के साथ अगर इंटरव्यू देखा हो तो ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए कि गैर जानिबदार और निगरान हुकूमत का वज़ीर इत्तलात किस कदर रऊनत और तकब्बुर से कह रहा था जब उनसे काशिफ अब्बासी ने पूछा कि कल जो कुछ हुआ ये तो तकरीबन वैसा ही था जैसा 25 मई को हुआ। तो आगे से कह रहे हैं कि 25 मई को क्या हुआ था, क्या कोई करबला हो गया था, कोई लोग मारे गए थे, उन्हें नहीं पता कि 25 मई को क्या हुआ। काशिफ अब्बासी ने बल्कि रिपीट किया अपना क्वेश्चन और उनसे पूछा कि क्या आप ये जवाब संजीदगी में दे रहे हैं। उन्होंने उतनी ही बेदर्दी से फिर जवाब दिया और उनके एक के बाद एक जो जवाब थे, अगर आप कहीं रिपीट प्रोग्राम में सुने तो आपको अंदाज़ा होगा कि इलेक्शन के दिन तक मिली जो 4 दिन की चौकीदारी है उसको किस तरह से वो मुस्तकिल हुकूमत समझ बैठे हैं और
वो ऐसा तासुर दे रहे हैं जैसे खुद अवाम के वोटों से मुंतखब होके आए हैं और अब आगे इन्होंने ही चलना है बस, और तो किसी ने आना नहीं है। मतलब दुनिया पाकिस्तान में हुए जुल्म की मजम्मत कर रही है और यहाँ पे हमारी जो कौमी क़यादत है, जिनकी जिम्मेदारी है, वो तमस्खर उड़ा रहे हैं। अगर थोड़ी देर पहले आपने मरियम नवाज़ की गुफ्तगू सुनी हो, कहने वाला था, जो कि आपने नहीं सुनी होगी, बड़ा मुश्किल है देर तक सुनना हमारी तो इसलिए भी कि चले हमें तो वो पूरा सुनना पड़ता है कि न्यूज़ में न्यूज़ का आइटम है तो सारी पूरी रिसर्च टीम बैठी हुई सुन रही होती है। तो उनका भी मैंने थोड़ा सा खिताब सुना। कहने को तो यूथ की तकरीब से वो खिताब कर रहे थे, सारा खिताब उन्होंने इमरान खान के ऊपर किया और फिर कारकुन की शहादत पर जिस तरह से उन्होंने अपने रिमार्क्स पास किए, इससे बेहतर था वो ना करती। और पूरी तरह से सियासत किया उन्होंने और कहा है कि पीटीआई के कारकुनों ने पुलिस की गाड़ियों को आग तक लगाई है, आग लगा दी। आपने कल की इतनी फुटेजेस देखी, कहीं पे आपको कोई ऐसी फुटेज, कहीं ऐसी कोई विजुअल्स नजर आए? सामने बैठे लोग भी गूंगे बहरे बन के चुप करके बैठे कि बस मरियम बीबी ने कह दिया तो फिर कहीं ना कहीं आग लगी होगी। कौन सी पुलिस की गाड़ी को कल कारकुनान ने आग लगाई? फिर मरियम बीबी कह रही है कि इन कारकुनान ने पुलिस की गाड़ियां तोड़ी, उनके शीशे तोड़ दिए। उन्होंने वो फुटेजेस नहीं देखी हैं जिसमें पुलिस एहलकार डंडे मार के तोड़ रहे थे। और ये पुलिस एहलकार इस तरह कर ही नहीं सकते जब तक ऊपर से ऑर्डर ना हो कि फुल ऑन जाएं, आप जितना भी हो सकता है करें। इतनी छूट जब मिली हो तभी ऐसी हरकतें होती हैं, अदरवाइज क्या उनको नहीं पता कि फुटेजेस बन रही हैं, मीडिया पर चलेंगी, हमारी इंक्वायरी भी हो सकती है? ये पुलिस वाले इतने भी बहादुर नहीं होते। जब तक ऊपर से गो हेड ना मिला हो, शाबाशी ना हो, आशीर्वाद ना हो, तब तक तो ये नहीं होता। तो जिस तरह से कल हुआ, उसके बाद मरियम बीबी की ये स्टेटमेंट, मुझे लगता है कि उन्होंने फुटेजेस नहीं देखी, उन्होंने वो एफआईआर की कॉपी देखकर ये बयान दिया है जो पंजाब पुलिस की जानिब से, बल्कि पंजाब पुलिस की मदईयत में दर्ज की गई है। और कल के वाक़े में इमरान खान समेत कुछ 400 लोगों के खिलाफ नया पर्चा, नया मुकदमा दर्ज कर लिया। और उनमें वो फवाद चौधरी का भी नाम है जो 2-3 दिन से हैं ही इधर इस्लामाबाद में, वो उधर है ही नहीं लाहौर में। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस किस्म की एफआईआर के बाद जिसका नाम जेन में आया डाल दो, पीटीआई की पूरी क़यादत को लपेट दो। इमरान खान जमान पाक में बैठा हुआ है, उसका नाम भी डाल दो। यही हाल इन्होंने किया था इस्लामाबाद में जब यहाँ पर एहतजाज हुआ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने। तो जनाब इमरान खान के ऊपर भी पर्चा, वो बनी गाला बैठे हुए थे, अभी तक उसके मुकदमात वो भुगत रहे हैं अदालतों के चक्कर लगा लगा के। इस किस्म के मुकदमात हैं और फिर बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि पेश हो ना, अदालतों में पेश हों। किस किस्म के आप मुकदमात कर रहे हैं और आप मुतालबा कर रहे हैं कि एक बंदा अपनी जान को रिस्क में डाल के इस किस्म के मुकदमात में पेश होने के लिए जाए वहाँ पर। खैर, अब एक चीज़ तो क्लियर होगी ना कि जो अस्पताल की रिपोर्ट सामने आई है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उससे भी साबित हुआ कि अली बिलाल पर तशद्दुद हुआ और तशद्दुद से वो जाँ बहक हुआ। और गिरफ्तारी तक की तो वीडियो बन गई कि वो प्रिजन वैन में बैठा है, बिल्कुल सही सलामत है। उसके बाद जब वो अस्पताल पहुंचा तो अस्पताल वालों ने लिखा कि रिसीव्ड एज डेड, हमारे पास जिंदा सलामत नहीं पहुंचा। तो इस दौरान किधर गया, किसने तशद्दुद किया, इसकी इंक्वायरी किसने करनी है? और पुलिस ने कातिल अपनी सफ़ों में ढूंढने की बजाय इमरान खान के ऊपर डाल दिया मामला, उसके खिलाफ पर्चा काट दिया। क्यों अली के जो वालिद हैं उनकी मदईयत में या अली की फैमिली की मदईयत में क्यों ये पर्चा दर्ज नहीं किया? वो बैठा रहा बेचारा बूढ़ा शख्स थाने में, लावारिस, ऐसे लावारिस तो नहीं कह सकते क्योंकि पीटीआई के लोग उसके साथ थे, लेकिन जो रियासत का एक सलूक उसके साथ होना चाहिए था वो नहीं था। वो बारिश आदमी, बूढ़ा आदमी, मेरे भी वालिद साहब की उम्र का है और बिल्कुल वैसे ही नज़र आ रहा था। तो उसको देख देख के तो वैसे ही दिल बोझल हो रहा था कि यार इस बूढ़े शख्स का सहारा छिन गया, बजाय इसके कि उसको थोड़ा हौसला दें। आपने उसकी सुनी तक नहीं है, उसकी मदईयत में पर्चा तक नहीं दर्ज कराया। और मुकदमे से याद आया कि आज कोयटा की मुकामी अदालत ने भी इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। मतलब हर तरफ से ही अलगार है, इधर से भी उधर से भी, हर तरफ से। तो लेट्स सी क्या होता है। और वैसे सिचुएशन बड़ी अजीब सी है ना कि मतलब जिनकी जिम्मेदारी है इलेक्शन कराना वो इलेक्शन नहीं करा रहे, वो उससे भाग रहे हैं। जिनकी जिम्मेदारी है मुल्क की मईशत संभालना वो मईशत नहीं संभाल रहे, और सारे मिलके बस एक शख्स के पीछे लगे हुए हैं कि बस इमरान खान को काबू करो किसी तरह से। इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से बातचीत की है और अपनी इस मुलाकात में उन्होंने कहा है कि हुकूमत का पूरा जोर मुझे नाअहल करने पर है। जान को ख़तरे और गिरफ्तारी के खदशे के बावजूद इनका भरपूर मुकाबला कर रहा हूँ और करता रहूँगा। उन्होंने कहा कि हर किस्म के वसाइल हैं इनके पास, इसके बावजूद भी ये सारी जमातें मिल के हमारे मुकाबले से भाग रही हैं। और फिर उन्होंने जो बड़ी दिलचस्प बात की जो मैंने आगाज़ में कही, उन्होंने कहा कि हम ये मैच जीत चुके हैं, हुकूमत अब सिर्फ ओवर्स पूरे कर रही है।
तो लग तो बेसिकली ऐसे ही रहा है। और दूसरी जानिब एक बड़ी दिलचस्प और बड़ी अहम और गैर मामूली पेशरफ्त आज ही के दिन हुई है, जब एतजाज़ अहसन ने चीफ जस्टिस को अपनी रेड लाइन करार देते हुए 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात ना कराने की सूरत में मुल्क गिर एक तहरीक, वकला तहरीक चलाने का ऐलान किया है। यहाँ पर यह बात बड़ी अहम है कि इस वक्त इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, उनको सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र में, वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट वकला की तरफ से यानी वकला बरादरी की है। आपने देखा हाल ही में इमरान खान की पार्टी ने जिस पैनल को सपोर्ट किया वो पैनल जीता है। जितने भी बार्स के इंतखाबात हुए तो वकला की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इमरान खान के साथ है। तो बैरिस्टर एतजाज़ अहसन का अदालती हुक्म की तामील के हक़ में तहरीक चलाने का जो ऐलान है ये गैर मामूली है। और अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हुई तो फिर 2007 की तर्ज पर तहरीक दोबारा भी चल सकती है। फिर क्या होगा इस मुल्क में, इस पाकिस्तान में, वो जज करना को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इन ग्राउंड रियलिटीज़ को लेके। तो हमेशा की तरह मैं एंड पे जैसे कहता हूँ कि सेंस प्रिवेल करने की ज़रूरत है। कब तक पकड़न पकड़ाई का ये सिलसिला जारी रखेंगे? आज किसी सियासी लीडर के ऊपर मुकदमा नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं ये सोच रहा था व्लॉग से पहले कि आज का दिन थोड़ा सुकून से गुजरा के लायक को इस तरह की पकड़न पकड़ाई को, यार वो पता चला बोल के मालिक शुएब शेख को गिरफ़्तार कर लिया। तो ये गिरफ्तारियाँ को इस तरह से नहीं होती। अब सलमान इकबाल क्यों पाकिस्तान नहीं आ पा रहे? PSL यहाँ पर चल रहा है, उन्होंने PSL में इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनका दिल नहीं करता होगा कि वो आके यहाँ पर PSL के मैचेस देखें, यहाँ पे बैठ के। इतनी इन्वेस्टमेंट उस बंदे ने पाकिस्तान में कर रखी है, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ पा रहे इसलिए कि पता है कि जिस दिन पाकिस्तान आएंगे इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू। अब इंतकामी कार्रवाइयाँ किस तरह से जारी हैं अब आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। तीसरी बार ARY न्यूज़ बंद हुआ इन्हीं चंद 6 महीनों में। अभी बोल के ऊपर भी प्रेशर है, वो मालिक बेचारा रोज़ बताता था कि हमारे ऊपर दबाव है, हमारे ऊपर दबाव है। तो मेरा ख्याल है कि ये जिन चैनल्स के ऊपर अब दबाव आता है या जिन चैनल्स को प्रेशराइज़ किया जाता है, इनको आपस में एक दूसरे का साथ देना चाहिए इस दौर से निकल कर कि किसकी रेटिंग ऊपर है और किसकी रेटिंग कम है। ये सारे चैनल्स अलग अलग खेलने की बजाय अगर 4-5 चैनल्स भी मिल जाएं, एकजुट हो जाएं, तो फिर इनको कोई बंद नहीं कराएगा। अगर ARY बंद होता है तो जो बाकी चैनल्स हैं कम से कम वो इसको कंडेम तो करें, इसकी मजम्मत तो करें, कोई बाइकआउट करें। आज ARY बंद हुआ, कल किसी और की बारी आ जाएगी, परसों किसी और की बारी आ जाएगी। तो ये इसी तरह करते करते आपकी आवाज़ भी दबाएंगे और मीडिया की भी आवाज़ दबाएंगे। तो इसका मुकाबला मिलकर ही करना होगा। लेट्स सी क्या होता है, आपको अपडेट रखूँगा। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।